हेलो ब्रो, ये इजराइल क्या चाहता है? पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ जरा, इजराइल क्या चाहता है? ऑपरेशन रोइंग चल चुका है, खुमैनी का खुमार उतर चुका है। अब आगे देखो क्या होता है। एक सीन तो ये भी आया है कि ईरान के द्वारा ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस चलाया जा रहा है, विश्वसनीय साथी, पता नहीं क्या नाम है, हाँ विश्वसनीय वादा, और उसके तहत कुछ देशों के ऊपर अटैक किए गए हैं। ईरान ने जो ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 जो लॉन्च किया है, उसके तहत देखो सऊदी अरब पर, कतर पर या फिर यूएई पर और इजराइल पर हमलों का दौर जारी है। पूरे ईरान में आरोप लग रहा है कि जितने मुस्लिम देश हैं सब के सब काफिर हो चुके हैं, गद्दार हो चुके हैं, इस्लाम के दुश्मन हो चुके हैं, जो काफिर नामुराद ईसाइयों और सलीबी नामुराद यहूदियों और सलीबी ईसाइयों के साथ मिलकर इस्लाम के दुश्मन बन करके ईरान पे अटैक कर रहे हैं। माहौल तो यही है। आज तक बात करें कि होली के एक दिन पहले तक ईरान का यह आरोप है कि 555 ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं और 600 से ज्यादा लेबनान में शिया मुस्लिम मारे जा चुके हैं, और काफिर नामुराद यहूदी और सलीबी ईसाइयों का कहर या उनका इस्लाम के साथ दुश्मनी का ये दौर है वो जारी है। हरमुज जल डमरू बंद हो चुका है, तेल के दाम 8% बढ़ चुके हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि 4 से 5 सप्ताह तक जंग चलेगी। इधर भारत ऑपरेशन सिंधु चला रहा है और मिडिल ईस्ट में जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको घर वापस ला रहा है। नो ब्रो, मैं पूछ रहा हूं नेतन्याहू क्या चाहते हैं? तुम ये बताओ, तुम ये मत बताओ कि क्या हो रहा है, ये बताओ नेतन्याहू इस लड़ाई के माध्यम से चाहते क्या है। अब यही तो बता रहे हैं, नेतन्याहू के चाहने से कुछ नहीं हो रहा है। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, और उस परिस्थितियों के अगेंस्ट क्या डिसीजन ले सकते हैं या डिसीजन ले रहे हैं, सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेतन्याहू वही चाहते हैं जो इजराइल चाहता है, सम्मान से जीने का अधिकार। 57 से ज्यादा मुल्क बन चुके हैं मुस्लिमों के, तो एक यहूदी मुल्क भी होना चाहिए। हमें जीने का अधिकार चाहिए, एक कॉन्सेप्ट ये भी है। दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल बने, पूरे मिडिल ईस्ट पर इजराइल का झंडा चढ़े। इसके अलावा वो भी चाहते हैं कि उनके जो पैगंबर या प्रॉफिट हैं डेविड, उनका तख्त हो, यरूशलेम पर उनका अधिकार हो और पूरे मिडिल ईस्ट पर हो। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि नेतन्याहू चाहते क्या है। नेतन्याहू के अकेले चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो ईरान चाह रहा है या जो ट्रंप चाह रहे हैं या मिडिल ईस्ट के जो अन्य देश चाह रहे हैं, इन सबकी चाहतों से नेतन्याहू की चाहत गहराई से जुड़ी हुई है। ब्रो ठीक है, नेतन्याहू की चाहत तो तुमने बता दी, जरा मिडिल ईस्ट के देशों की भी चाहत बता दो। मिडिल ईस्ट के देशों की चाहत थोड़ी अजीब है। सऊदी अरब पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लाम का कैपिटल अपने आप को मानता है और चाहता है कि पूरी दुनिया की मुस्लिम लीडरशिप मेरे हाथ में रहे। ये तो सऊदी अरब की चाहत होगी। उसी तरह यूएई, उसकी तो कोई चाहत ही नहीं है, पूरा ब्लैक मनी वहां स्टोर हुआ, ऐसा कहा जाता है, और वो भी अपने आप को स्टेबल रहना चाहता है और वो सोच रहा है कि सबसे ज्यादा संपन्न हम हैं, पूरे अरब की इकोनॉमी मेरे हाथ में है, तो हम लीडरशिप में आए। उसी तरह टर्की भी अपने खिलाफत को सपने देख रहा है। उसी तरह कतार, जिसके बारे में कहा जा रहा है वर्ल्ड का पूरा टेरर फंडिंग करता है, वो भी हीरो बनना चाहता है। या फिर इसमें अन्य और भी देश हैं, उनका अपना अपना रोल है। अब इजराइल सम्मान से जीने का अधिकार भी है। अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट की कमांड अपने हाथ में रखना चाहता है, और जिसने अमेरिका को या डॉलर को चुनौती दी सब खत्म हो गए। सद्दाम हुसैन खत्म, गद्दाफी, लीबिया के गद्दाफी खत्म, अब एक ईरान बचे थे, उनकी भी जनाजा तो खुमैनी का खुमार उतर ही चुका है। ठीक उसी तरह शिया और सुन्नी का झगड़ा अपना अपने जगह है। ईरान वाले हमेशा से सऊदी अरब को दुश्मन या काफिर कहते थे, और इधर सऊदी अरब वाले शिया ईरान को लानत मानत करते थे। देखो सऊदी अरब ने कैसे ईरान का गेम बजा दिया इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर। उसका साथ दिया है यूएई ने, उसका साथ दिया है कतर ने, या इनफैक्ट सारे सुन्नी देश मिलकर शिया देश का बैंड बजा दिए। ब्रो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस कंटेंट को या हम इस इंसिडेंट को कैसे देखें, हम क्या सोचें, और भारत के लोग क्या सोच रहे हैं। देखो भारत के लोग भी क्या सोच रहे हैं ये बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कांग्रेसी हैं, आप भाजपाई हैं, आप शिया हैं, या आप सुन्नी हैं, या आप रीजनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, या एक आप राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। इन सब की सोच अलग है। कांग्रेस वाले देखो कैसे कर रहे हैं, उनको मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, इसलिए वो ईरान का झंडा उठाएं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सऊदी अरब या यूएई गलत है, बस ईरान के सपोर्ट में होना चाहिए। ये माहौल बना रहा है। बीजेपी वाले दम तुले हुए हैं कि ईरान भारत का दुश्मन है, खुमैनी भारत का दुश्मन रहा है, हर तरीके से खुमैनी का सपोर्ट करना गलत है, इजराइल हमारा दोस्त है, पता नहीं और क्या। ये बीजेपी की मानसिकता है। रीजनल पार्टी, उनको भी मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, तो वो बीजेपी पे अटैक मार रहे हैं। ना वो ईरान के सपोर्ट में बोल रहे हैं, माफ करें, ना वो सऊदी अरब के सपोर्ट में बोल रहे हैं, ना ईरान के विरोध में, वो बीजेपी पे अटैक मार रहे हैं।
ताकि मुस्लिम वोट बैंक का उनको फायदा मिले। उसी तरह सुन्नी जमात के लोग हैं, थोड़ा चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो देश का नेतृत्व करने वाले सऊदी अरब है वो इनके विरुद्ध है। शिया जमात वाले झंडा उठाए हैं विरोध का, कश्मीर में, लखनऊ में, हैदराबाद में दिखाई दे रहा है। कुछ जगह पर जो प्रबुद्ध मुस्लिम जगत के लोग हैं वो शांत बैठे हुए हैं। कुछ लोग ईरान और भारत के परंपरा की दुहाई दे रहे हैं और हर तरह के माहौल को दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के भारत में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर सभी लोग अपने अपने नैरेटिव्स को फैला रहे हैं। आप यूट्यूब के यूट्यूबर्स को देख लीजिए या न्यूज चैनल के एंकर्स को देख लीजिए, ये सभी लोग इसी खांचे में बैठे हुए हैं और अपने अपने नैरेटिव को फैला रहे हैं। देन ब्रो, हमें इस घटना को कैसे देखना चाहिए? मैंने अभी बताया तुमको कि हमें का परिभाषा डिफाइन करो। अगर तुम एक राष्ट्रीय व्यक्ति हो, अपने देश से तुमको मोहब्बत है या गर्व है, तो हमेशा राष्ट्र हित को ऊपर रखो देश, जाति और धर्म के दायरे से। लेकिन अगर तुम समाजवादी पार्टी वाले हो, आरजेडी वाले हो, कांग्रेसी हो या भाजपाई हो या शिया हो या सुन्नी हो या नास्तिक हो, तो तुम अपने अपने निगाहों से ध्यान रखो। ध्यान रखना, देश सबसे बड़ी चीज होती है। देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम कहीं से नहीं। कल्पना करो ये बम हमारे ऊपर गिर जाए तो सारी राष्ट्र भक्ति धरे के धरे रह जाएगी। तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, मरोगे तुम। तो हमेशा याद रखना, किसी भी घटना का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उससे हमारा राष्ट्र या उससे हमारा समाज कैसे प्रभावित होगा। थैंक्स ब्रो, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब मैं तुरंत लाउल बाबा को फोन लगा रहा हूं और कह रहा हूं कि तुम मोदी जी से पूछो ईरान के ऊपर या इजराइल के ऊपर आपका स्टैंड